Hello students, let's continue the chapter number 16 of class 8th light. And the next topic is reflected light can be reflected again. क्या जो लाइट एक बार रिफ्लेक्ट हो चुकी है क्या वो दोबारा से रिफ्लेक्ट हो सकती है? अब हम इसके बारे में स्टडी करेंगे जिसको हम क्या बोलते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन, मतलब कि जो रिफ्लेक्शन एक से ज्यादा बार हो। मल्टीपल इमेजेस, एक से ज्यादा इमेजेस कैसे फॉर्म होती हैं एक ही लाइट से। वन प्लेन मिरर फॉर्म ओनली वन इमेज, जो एक प्लेन मिरर है वो सिर्फ एक ही इमेज को फॉर्म कर सकता है, एक ही इमेज बना सकता है। However, if two or more plane mirrors are used in combination, multiple images can be formed. अगर हम दो या दो से ज्यादा प्लेन मिरर्स को कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं तो उनसे हम एक से ज्यादा इमेज बना सकते हैं, मतलब कि मल्टीपल काफी सारी इमेजेस बना सकते हैं। वो इमेजेस दो भी हो सकती हैं, तीन भी, चार भी, इन्फिनिटी तक उनका नंबर कोई भी पॉसिबल हो सकता है। For example, you must have observed that in a barber shop or in a trial room of a garment shop, you can see multiple images of yourself due to a number of plane mirrors on the wall. For example के लिए अगर हम बात करें, अगर हम उदाहरण के लिए बात करें कि बार्बर शॉप में, जो कि बाल काटने वाली शॉप पे, जो कि नाई की शॉप बोलते हैं जिसको, उस पे अगर आपने देखा हो, या फिर जहाँ पे जो ट्रायल शॉप होती हैं, जो कपड़ों वाली शॉप होती है, जो ट्रायल रूम होता है, उनमें हमें क्या दिखता है, अपनी ही एक से ज्यादा इमेजेस दिखती हैं। और वो इमेजेस क्यों दिखती हैं? क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ प्लेन मिरर्स यूज किए जाते हैं। जो प्लेन मिरर्स हैं वो एक से ज्यादा नंबर में यूज किए जाते हैं और उन प्लेन मिरर्स को किसी एंगल पे, किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे अरेंज किया जाता है और उसी एंगल की हेल्प से वो क्या होते हैं, मल्टीपल इमेजेस फॉर्म होती हैं। हाउ डज ए पर्सन सी द हेयर कट एट द बैक बाय यूजिंग टू मिरर? किस तरह से दो मिरर को यूज करके कोई पर्सन अपने हेयर कट को, जो बैक साइड वाला हेयर कट है, उसको देख पाता है। जब भी हम किसी बार्बर शॉप पे जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, जो बार्बर है वो बैक साइड में एक स्मॉल मिरर लेके खड़ा होता है और वो पीछे वाला हमारा जो पार्ट है, जो हमारा पीछे वाला हेयर कट है, वो हमें फ्रंट वाले मिरर में दिखाई देता है। तो ये कैसे होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे अब। आफ्टर द हेयर कट करने के बाद द बार्बर होल्ड ए स्मॉल प्लेन मिरर, जो बार्बर वो क्या करता है, एक छोटा प्लेन मिरर पकड़ता है पीछे की साइड, द हेड ऑफ द पर्सन के सिर के पीछे। देखिए यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम में क्या बताया हुआ है, ये बार्बर है जिसने एक स्मॉल मिरर पर्सन के पीछे लेके खड़ा किया हुआ है। इसके पर्सन के सामने एक बड़ा मिरर है और एक मल्टीपल रिफ्लेक्शन से जो इमेज हमें इस छोटे मिरर में दिखती है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन से वही इमेज हमें इस बड़े मिरर में भी दिख रही है। और जो पर्सन है उसको फ्रंट का हेयर कट डायरेक्ट बड़े प्लेन मिरर से दिखता है और जबकि जो बैक वाला हेयर कट है वो इस मिरर की हेल्प से उसको फ्रंट वाले मिरर में दिखता है। The image of the back of the head is formed on the small mirror due to reflection of light. जो इमेज है हमारे हेड के बैक वाले पार्ट की, जो इमेज है वो स्मॉल मिरर की हेल्प से और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की हेल्प से हमें सामने वाले मिरर में दिखती है। जो बिग प्लेन मिरर है उसमें हमें इजीली दिखती है। द रिफ्लेक्टेड लाइट रेज फ्रॉम द स्मॉल मिरर में जो इमेज बनी, जो उसकी जो रिफ्लेक्टेड लाइट थी, वो आगे वाले सामने वाले बड़े मिरर के लिए एक इंसिडेंट रे का काम करती हैं और उस बड़े वाले प्लेन मिरर से रिफ्लेक्ट होके वो हमारी आईज में एंटर करती हैं इन द फ्रंट ऑफ द पर्सन। और जो बिग मिरर पर्सन के फ्रंट में होता है उसी से वो रिफ्लेक्ट होती हैं और पर्सन की आईज में एंटर करती हैं, जिससे जो पीछे वाली इमेज है वो हमें आगे वाले बड़े मिरर में दिखती है। द बिग मिरर रिफ्लेक्ट द रिफ्लेक्टेड लाइट, जो बड़ा मिरर है वो क्या करता है, रिफ्लेक्टेड लाइट को
एक बार दोबारा फिर से रिफ्लेक्ट करता है, विच द पर्सन कैन सी द इमेज ऑफ द हेयर कट एट द बैक, जिससे जो पर्सन है वो क्या कर सकता है, बैक वाला हेयर कट इजिली देख सकता है। Why do certain combination of plane mirror produce multiple images? जब हम कॉम्बिनेशन में प्लेन मिरर को रखते हैं तो वो मल्टीपल इमेजेस को किस तरह फॉर्म करता है। When two plane mirror are placed at an angle to each other, जब हम दो प्लेन मिरर को किसी एंगल पे एक दूसरे के साथ रखते हैं, the light ray reflect by the first mirror strike the second mirror and get reflected again. This result in two images can formed by each mirror. जब हमने क्या किया, दो प्लेन मिरर को एक एंगल पे रखा तो जो एक लाइट है वो फर्स्ट वाले मिरर पे आएगी, स्ट्राइक करेगी, जिसको हमने इंसिडेंट रे बोला, और वो रिफ्लेक्ट होके दूसरे मिरर पे स्ट्राइक करेगी। इसका मतलब कि जो फर्स्ट मिरर की रिफ्लेक्टेड लाइट थी वो सेकंड मिरर के लिए इंसिडेंट रे का काम करेगी, और जब यहाँ की फर्स्ट मिरर की रिफ्लेक्टेड लाइट यहाँ पे स्ट्राइक करती है तो जो सेकंड मिरर है वो उसको क्या समझेगा कि ये इंसिडेंट रे है, और इंसिडेंट रे को वो क्या करेगा, दोबारा से रिफ्लेक्ट कर देता है। और जो ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे था जहाँ से इंसिडेंट रे आई थी उसी की इमेज हमें फर्स्ट मिरर में और सेकंड मिरर में दोनों में दिखाई देती है। This result the two images one formed by each mirror. इसी तरह से एज अ रिजल्ट हमें क्या मिलता है, दो इमेजेस मिलती हैं, एक फर्स्ट मिरर में एक सेकंड मिरर में, और एक सिंगल ऑब्जेक्ट से ही मिलेंगी। We can also say that the image of the object formed in the first plane mirror act as an object for the second प्लेन मिरर। इसमें जो हमारी फर्स्ट प्लेन मिरर ने जो इमेज फॉर्म की है वो इमेज सेकंड मिरर के लिए एक ऑब्जेक्ट का काम करेगी। ऑब्जेक्ट से लाइट रेज आई और फर्स्ट प्लेन मिरर ने इमेज फॉर्म की, फर्स्ट प्लेन मिरर ने जो इमेज फॉर्म की वो सेकंड प्लेन मिरर के लिए एक ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और इस इमेज की इमेज दूसरे प्लेन मिरर में बनेगी। अब यहाँ पे कुछ एंगल्स लिखे हुए हैं, जैसे जो फर्स्ट इंसिडेंट रे आई उसने फर्स्ट प्लेन मिरर के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री बनाया, तो जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। जब भी ये रिफ्लेक्ट होके कहाँ गई, सेकंड प्लेन मिरर पे गई, तो जो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो कितना होगा, 60 डिग्री। ये आप मेरे को फाइंड आउट करके बताएंगे कि इसका जो ये तो अगर हमारा 30 हुआ तो इसका हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री कैसे हुआ, और इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। फिर जो हमारा ये इंसिडेंट एंगल यहाँ पे कितना है, 60 डिग्री है, तो इसका रिफ्लेक्टेड एंगल भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा। इसी तरह से मल्टीपल इमेजेस फॉर्म होती हैं जब हम प्लेन मिरर को कॉम्बिनेशन में रखते हैं किसी एंगल पे। Multiple images of an object are formed by placing two plane mirror at an angle. Multiple images कब फॉर्म होंगी, जब हम दो प्लेन मिरर को किसी एंगल पे रखेंगे। When the angle between two plane mirror is more than 90 degree, जब हमारे दोनों प्लेन मिरर के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री से ज्यादा होगा, तो जो हमारी इमेजेस है उनका नंबर हमेशा कितना होगा, 2। As the angle between the two plane mirror become less than 90 degree, the number of images formed increase. और जिस तरह से दोनों प्लेन मिरर के बीच का एंगल 90 डिग्री से कम होता जाता है, उसी तरह से उनकी जो इमेजेस है उनका नंबर बढ़ता जाता है। मतलब कि एंगल 90 से कम होता जाएगा तो इमेजेस का नंबर बढ़ता जाएगा, और 90 से ऊपर अगर एंगल है तो हमारी इमेजेस कितनी होंगे, 2 होंगे। पेरिस्कोप इज एन ऑप्टिकल डिवाइस इन विच रिफ्लेक्टेड लाइट इज रिफ्लेक्टेड अगेन टू फॉर्म एन इमेज। जो पेरिस्कोप है वो क्या है, एक ऑप्टिकल डिवाइस है जिसमें रिफ्लेक्टेड लाइट दोबारा से रिफ्लेक्ट होती है इमेज को फॉर्म करने के लिए। इन फिगर दिस
you can see how a periscope enable the observer to see the image of the tree which would not be visible directly। इस फिगर में बताया गया है कि जो पेरिस्कोप है उसकी हेल्प से जो ऑब्जर्वर है वो ट्री को इजिली देख सकता है, बट बिना पेरिस्कोप के डायरेक्टली ट्री विजिबल नहीं होगा ऑब्जर्वर को। अगर सपोज करें कि ये पेरिस्कोप यहाँ नहीं है तो क्या ये जो पर्सन है क्या वो इस ट्री को देख पाएगा? नहीं देख पाएगा, पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो रेज है लाइट की, लाइट रेज हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं, तो जो यहाँ की लाइट है वो यहाँ ट्रेवल करेंगी। जो हमारी आईज में लाइट एंटर कर सकती है वो यहाँ से कर सकती है, तो पॉसिबल ही नहीं है हम इस ट्री को देख पाए। बट हम जब पेरिस्कोप का यूज करते तो पेरिस्कोप में स्पेशल क्या होता है, इसमें हमारे क्या होंगे, दो मिरर होते हैं, दोनों के दोनों 45 डिग्री पे होते हैं। जो इसका ये एंगल है, ये एंगल कितना होता है 45 डिग्री। दिस एंगल इज ऑल्सो 45 डिग्री। यहाँ से जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से जो लाइट आएगी, जो इंसिडेंट रे आएगी वो इसके ऊपर फॉल करेगी फर्स्ट प्लेन मिरर के ऊपर। ये प्लेन मिरर क्या करेगा, उस लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। रिफ्लेक्ट करने के बाद जो सेकंड प्लेन मिरर है जो कि 45 डिग्री पे ही है, उस पे ये स्ट्राइक करेगी। जो एक बार लाइट रिफ्लेक्ट हो चुकी है वो दोबारा से रिफ्लेक्ट होगी क्योंकि इसके ऊपर स्ट्राइक हुई है। सेकंड मिरर के ऊपर स्ट्राइक करते ही वो दोबारा से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और जो ऑब्जर्वर है उसकी आईज में एंटर करेगी और उसको ये ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखेगा। जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे था वो उसको यहाँ पे दिखेगा। क्यों? मल्टीपल रिफ्लेक्शन के कारण। और यही आपका जो पेरिस्कोप है, इसका जो सबसे मेन फंक्शन है वो यही है कि वो क्या करता है, किसी भी हिडन प्लेस से ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करता है। जिन ऑब्जेक्ट को हम किसी प्लेस से डायरेक्टली नहीं देख सकते उनको हम पेरिस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। इसका जो मेनली यूज है वो सबमरीन्स में किया जाता है, क्योंकि जो सबमरीन है वो वाटर में अंडर वाटर होती है और वाटर के ऊपर वाले ऑब्जेक्ट्स को या फिर जो आसपास शिप है, कोई आइसलैंड है, उसको देखने के लिए किसका यूज किया जाता है, उसके अंदर पेरिस्कोप का यूज किया जाता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज क्लाइडोस्कोप। Kaleidoscope is a simple toy based on principle of multiple images formation due to the combination of mirrors। जो क्लाइडोस्कोप है वो क्या है, एक सिंपल सा टॉय है जो कि किस प्रिंसिपल पे काम करता है, मल्टीपल इमेजेस, मतलब कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन फॉर्म इमेजेस के ऊपर काम करेगा, जिसमें कॉम्बिनेशंस ऑफ मिरर्स को यूज किया जाता है। इट क्रिएट्स मैनी ब्यूटीफुल एंड फैसिनेटिंग कलर्ड पैटर्न। ये क्या करता है, बहुत सारे सुंदर और एक अलग अलग फैशन के कलरफुल पैटर्न्स को बनाता है। जो ये आप साइड में डायग्राम देख रहे हैं, ये वो पैटर्न्स हैं जो हमें क्लाइडोस्कोप के अंदर देखने को मिल सकते हैं। हमें इस टाइप के पैटर्न एक क्लाइडोस्कोप के अंदर देखने को मिलते हैं। परफॉर्म द एक्टिविटी टू मेक ए क्लाइडोस्कोप। अब जो ये नीचे एक्टिविटी है उसको हम परफॉर्म करेंगे किसी क्लाइडोस्कोप को बनाने के लिए। इस एक्टिविटी को फॉलो करके हम एक क्लाइडोस्कोप की फॉर्मेशन कर सकते हैं। टेक 3 रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ऑफ ए प्लेन मिरर। आप प्लेन मिरर की 3 रेक्टेंगुलर स्ट्रिप लो जिनका जो मेजरमेंट है वो क्या होना चाहिए, 15 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर ईच, एंड ज्वाइन दैम लेंथ वाइज, और उनको उनकी लेंथ वाइज क्या करो, ज्वाइन करो, टू फॉर्म ए होलो प्रिज्म। और जब आप उनको लेंथ वाइज ज्वाइन करोगे तो क्या बनेगा, एक होलो प्रिज्म बनेगा विद देयर रिफ्लेक्टिंग सरफेस फेसिंग ईच अदर, और जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक दूसरे के साइड होगा, मतलब कि जो पॉलिश सरफेस है वो आउटर साइड होगा और जबकि जो उनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो इनर साइड होगा। इस तरह से आपका एक प्रिज्म फॉर्म होगा, जो कि ये ब्लू कलर में दिखाया हुआ है, ऐसा प्रिज्म फॉर्म होगा। नेक्स्ट स्टेप, फिक्स द प्रिज्म इन ए सर्कुलर कार्डबोर्ड ट्यूब, और उस प्रिज्म को आप फिक्स कर दो एक सर्कुलर कार्डबोर्ड ट्यूब के अंदर, एंड क्लोज वन एंड ऑफ द ट्यूब बाय द कार्डबोर्ड डिस्क। उसके एक एंड को आप एक कार्डबोर्ड डिस्क के साथ क्लोज कर दो, बंद कर दो, और उसके अंदर सिर्फ एक होल रखो विद ए होल इन द सेंटर। उसके सिर्फ सेंटर में एक होल होना चाहिए। एट द अदर एंड, दूसरे एंड के ऊपर फिक्स ए सर्कुलर ग्लास प्लेट, एक सर्कुलर ग्लास प्लेट को फिक्स करो, एंड प्लेस
सेवरल स्मॉल पीसेज ऑफ कलर्ड ग्लास ऑन दिस ग्लास प्लेट, और उस ग्लास प्लेट के ऊपर बहुत सारे कलर्ड ग्लास पीसेज डाल दो। क्लोज दिस एंड विद ए ग्लास प्लेट, और ग्लास प्लेट के साथ उसे क्या करो, क्लोज कर दो। पहले हमने क्या किया, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास डाला, फिर उसके ऊपर कलर्ड पीसेस ग्लास डाले, मतलब कि ग्लास के छोटे छोटे कलर्ड पीसेस डाले, और फिर उसको एक ग्लास प्लेट के साथ क्या कर दिया, बंद कर दिया। ये वाला हमारा ट्रांसपेरेंट नहीं है, जो हमारा एक प्लेन मिरर होता है उसकी तरह एक ग्लास है। नेक्स्ट, इफ यू सी थ्रो द होल, अगर आप इस होल से देखते हैं, एंड रोटेट द कार्डबोर्ड ट्यूब, और कार्डबोर्ड ट्यूब को रोटेट करते हैं, यू विल ऑब्जर्व डिफरेंट पैटर्न ऑफ कलर्स, आप डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के पैटर्न को देखेंगे। क्यों देखेंगे, क्योंकि जो ये यहाँ पे जो ये छोटे छोटे ग्लास पीसेस हैं, ये किसकी तरह, ऑब्जेक्ट की तरह काम करेंगे, और जब भी जो लाइट एंटर करेगी वो इनके ऊपर आके स्ट्राइक करेगी, ये उसे रिफ्लेक्ट करेंगे। रिफ्लेक्ट होने के बाद इन मिरर्स पे उनका बार बार क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, और मल्टीपल रिफ्लेक्शन से इस टाइप के पैटर्न्स फॉर्म होंगे, जो कि अलग अलग पैटर्न होंगे, अलग अलग कलर के होंगे। वी सी ब्यूटीफुल पैटर्न्स ऑफ कलर्ड ग्लास, हम कलर्ड ग्लास के बहुत सारे ब्यूटीफुल पैटर्न्स देखेंगे थ्रू द क्लाइडोस्कोप, क्लाइडोस्कोप में, बिकॉज क्योंकि क्यों देख सकते हैं हम उनमें, कलर्ड ग्लास पीसेज एक्ट एज ऑब्जेक्ट, क्योंकि जो कलर्ड ग्लास पीसेज हैं वो किसकी तरह काम कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहे हैं। एंड स्ट्रिप ऑफ प्लेन मिरर फॉर्म मल्टीपल इमेजेस, और जो प्लेन मिरर की जो स्ट्रिप है वो मल्टीपल इमेजेस फॉर्म कर रही हैं, वो बहुत ज्यादा नंबर में इमेजेस बना रही हैं ऑफ दीज ग्लास पीसेज, उन ग्लास पीसेज की, बाय रिपीटिंग रिफ्लेक्शन, किसके कारण, बार बार रिफ्लेक्शन के कारण। द ग्लास पीसेज रीअरेंज, और जिस तरह से वो ग्लास पीसेज रीअरेंज होंगे, दोबारा से अरेंज होंगे, अपनी पोजीशन को चेंज करेंगे, themselves टू फॉर्म न्यू पैटर्न, और एक नया पैटर्न फॉर्म हो जाएगा। व्हेन द क्लाइडोस्कोप ट्यूब इज रोटेट, जब भी आप क्लाइडोस्कोप को क्या करोगे, उस ट्यूब को रोटेट करोगे, तो जो ग्लास पीसेज है वो अपने आप को अरेंज करेंगे, और वो अगर उनकी पोजीशन चेंज हुई तो जो पैटर्न है वो भी क्या हो जाएगा, चेंज होगा, और आपके सामने एक डिफरेंट पैटर्न फॉर्म होगा। An interesting feature of a kaleidoscope is that we can never see the same pattern again, और क्लाइडोस्कोप का सबसे इंटरेस्टिंग फीचर क्या है कि उसके अंदर कभी भी एक पैटर्न दोबारा से फॉर्म नहीं होगा। रीजन क्या है, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि जो उसके अंदर हमने कलर्ड ग्लास पीसेस डाले हैं वो सारे के सारे ग्लास पीसेस बिल्कुल एक सेम पोजीशन पे दोबारा से आ जाएं, और उनकी पोजीशन अगर सेम नहीं हुई तो जो इमेज बनेगी वो भी सेम नहीं होगी। इसीलिए ये क्लाइडोस्कोप हमेशा ही क्या देता है, आपको एक नया पैटर्न बना के देता है। क्लाइडोस्कोप इज यूज्ड बाय डिजाइनर, जो क्लाइडोस्कोप है उनको कौन यूज करते हैं, डिजाइनर यूज करते हैं, जो कि वॉलपेपर्स या फिर फैब्रिक को डिजाइन करते हैं, उनके लिए क्लाइडोस्कोप बहुत ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि हर बार एक नया पैटर्न होगा तो वो हर बार वॉलपेपर और फैब्रिक के लिए एक नया प्रिंट, एक नया डिजाइन फॉर्म कर सकते हैं। एंड आर्टिस्ट, और आर्टिस्ट के लिए टू गेट आइडिया फॉर न्यू पैटर्न का आइडिया लेने के लिए, इसीलिए जो क्लाइडोस्कोप है वो काफी यूजफुल भी है। द नेक्स्ट टॉपिक इज सनलाइट, व्हाइट और कलर्ड। जो सनलाइट है वो व्हाइट होती है या फिर कलर्ड लाइट होती है। वी हैव लर्नड इन क्लास 7th दैट सनलाइट, द व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर। क्लास 7th में हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो सनलाइट है वो व्हाइट लाइट है और उसके अंदर 7 कलर्स होते हैं, मतलब कि 7 कलर के कॉम्बिनेशन से व्हाइट लाइट की फॉर्मेशन होती है। ए बाउल ऑफ वाटर इज यूज टू शो दिस फिनोमिना। आप एक वाटर बॉल लेके उसके अंदर क्या कर सकते हो, इस फिनोमिना को एक्सप्लेन कर सकते हो, जो कि एक्टिविटी 6 में एक्सप्लेन किया हुआ है। फिल ए बाउल विद वाटर, आप एक बाउल को वाटर से फिल करो एंड प्लेस ए स्ट्रिप ऑफ मिरर इन इट, और एक मिरर की स्ट्रिप को उसमें प्लेस करो, सच ए वे दैट इट इज पार्शियली इमर्ज, जिसमें जो आपकी मिरर की स्ट्रिप है वो सिर्फ पार्शियली, सिर्फ आधी ही उसके अंदर डूबी हुई होनी चाहिए। प्लेस दिस अरेंजमेंट नियर ए विंडो, और उस अरेंजमेंट को आप एक विंडो के पास में रखो।
इन सच ए वे दैट डायरेक्ट सनलाइट फॉल ऑन द मिरर, और इस तरह से उसको अरेंज करो कि जो सनलाइट है वो डायरेक्टली मिरर के ऊपर स्ट्राइक करे। जैसा कि हमें यहाँ पे बताया, देखो एक बाउल है, बाउल को हमने वाटर, बाउल के अंदर हमने वाटर लिया है और उसमें हमने एक प्लेन मिरर लिया है जिसमें जो सनलाइट है वो डायरेक्टली मिरर के ऊपर फॉल कर रही है। एडजस्ट द मिरर इन ए वे दैट द रिफ्लेक्टेड लाइट फॉल ऑन द वॉल। इफ द वॉल इज नॉट वाइट, फिक्स ए वाइट शीट ऑफ पेपर ऑन इट। और उसको इस तरह से फॉल करो कि जो सनलाइट है वो रिफ्लेक्ट होके वॉल के ऊपर जाए। और अगर आपकी वॉल वाइट नहीं है तो आप उसके ऊपर कोई वाइट पेपर लगा सकते हो जिससे आपको सारे के सारे कलर्स इजीली आइडेंटिफाई हो पाएंगे। यू विल सी दैट रिफ्लेक्टेड लाइट हैज मैनी कलर। आप देखोगे कि जो सनलाइट रिफ्लेक्ट हुई है उसके अंदर बहुत सारे कलर्स हैं। द मिरर एंड द वाटर फॉर्म ए प्रिज्म, क्योंकि मिरर और वाटर दोनों ने क्या बना दिया, एक प्रिज्म बना दिया। That spits the white light coming from the sun into the spectrum of 7 color। जिसने क्या किया, जो सनलाइट आ रही थी वाइट कलर की थी, उसने उसको स्प्लिट कर दिया और उसको स्प्लिट करके 7 कलर्स के एक स्पेक्ट्रम में डिवाइड कर दिया। और उस स्पेक्ट्रम का नाम क्या है, विबग्योर, VIBGYOR। फुल फॉर्म क्या होगी विबग्योर की, वी से वायलेट, आई इंडिगो, बी ब्लू, जी ग्रीन, वाई येलो, ओ ऑरेंज एंड आर रेड। ये हमारा विबग्योर पैटर्न होता है जो कि 7 कलर का है। जब भी कोई वाइट लाइट किसी प्रिज्म से या फिर किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से क्रॉस होती है और तो वो क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है 7 कलर्स में, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। सनलाइट इज रेफर्ड टू एज व्हाइट लाइट। जो सनलाइट है उसको हम रेफर करते हैं एज ए व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट इज कंपोज्ड टू 7 कलर्स इज नोन एज स्पेक्ट्रम। जो व्हाइट लाइट है वो 7 कलर के कॉम्बिनेशन से, उसके अंदर कितने कलर्स होते हैं, 7 कलर्स होते हैं, उससे व्हाइट लाइट की फॉर्मेशन होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। उन 7 कलर्स को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। द स्प्लिटिंग अप ऑफ द व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स ऑन पासिंग थ्रू ए ट्रांसपेरेंट मीडियम इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट। किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम से जब व्हाइट लाइट क्रॉस होती है और वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन ऑफ लाइट एक फिनोमिना है जिसमें व्हाइट लाइट किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम से क्रॉस करके 7 कलर का एक पैटर्न फॉर्म करती है और उस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। रेनबो इज ए नेचुरल फिनोमिना। रेनबो क्या है, एक नेचुरल फिनोमिना है शोइंग डिस्पर्सन ऑफ लाइट, जो कि क्या शो करता है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट को शो करता है। हाउ इज ए रेनबो फॉर्म्ड। रेनबो कैसे फॉर्म होता है, इसको हम बिल्कुल शॉर्ट में पढ़ेंगे क्योंकि पहली क्लासेस में हम इसको काफी डिटेल में पढ़ चुके हैं। रेनबो इज फॉर्म्ड बाय ए डिस्पर्सन ऑफ लाइट। जो रेनबो है वो डिस्पर्सन ऑफ लाइट से, जो सनलाइट है उसका डिस्पर्सन होता है, उससे रेनबो की फॉर्मेशन होती है। बाय द टीनी रेन ड्रॉप्स। जो टीनी रेन ड्रॉप्स होती हैं, जो छोटी छोटी रेन ड्रॉप्स होती हैं सस्पेंडेड इन द एटमॉस्फेयर, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में रह जाती हैं रेन के बाद, बारिश होने के बाद हमारे एटमॉस्फेयर में छोटी छोटी रेन ड्रॉप्स रह जाती हैं और जब सनलाइट उनसे क्रॉस करती है तो वो सनलाइट, वो व्हाइट लाइट 7 कलर्स में डिवाइड हो जाते हैं, जिससे हमें क्या दिखता है, रेनबो दिखता है। द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो ऑल्सो टेल अस द सनलाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स। और जो सनलाइट है वो हमें क्या बताती है कि वो 7 कलर से बनी हुई है। इस चीज को कौन बताता है, क्योंकि जो सनलाइट है वो किसकी फॉर्मेशन करती है, रेनबो की फॉर्मेशन करती है। और रेनबो के अंदर कितने कलर्स होते हैं, 7 कलर्स होते हैं। यही हमें किस बात की जस्टिफिकेशन देते हैं कि जो सनलाइट है वो 7 कलर के कॉम्बिनेशन से बनी हुई है। और जब भी कोई भी व्हाइट लाइट किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम से क्रॉस करेगी, जैसे रेनबो में जो छोटी छोटी ड्रॉप्स थी उन्होंने किसकी तरह काम किया था, प्रिज्म की तरह काम किया था, और उनसे क्रॉस करके वो सनलाइट, वो व्हाइट लाइट कितने कलर्स में, 7 कलर्स में डिवाइड हो गई थी।
जो कि एक स्पेक्ट्रम था विबग्योर का। और उसी से हमें क्या पता लगता है कि जब भी कोई व्हाइट लाइट किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम से क्रॉस करेगी तो वो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाएगी, और इस फिनोमिना को क्या बोला जाता है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। दैट्स एनफ फॉर टुडे। We continue this chapter in next video. Thank you.